हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे। आइए हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट से आपको परिचित कराते हैं। दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना। ये प्रश्न जो है परिमेय संख्याओं के क्रमायोजन से ही संबंधित है। तो हम लोग पिछली कुछ वीडियोस में आपको बता दी रखा है कि परिमेय संख्याओं की तुलना करना या क्रमबद्ध तरीके से बैठाते समय एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि हर को जो है हमेशा हम लोग धनात्मक बनाते हैं। और धनात्मक बनाने के लिए सीधा सा तरीका है कि चाहे अंश में ऋण हो या धन में ऋण हो, सॉरी हर में ऋण हो, अपने आप उसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। 60 में उसे -1 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो यदि धन ऋण नीचे है तो ऊपर चला जाता है, यदि ऊपर है तो नीचे चला आता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग बिना समय को गंवाए जल्दी से हम इसे हर को जो है धनात्मक बना लेते हैं। तो हल में आते हैं हम लोग। प्रश्न है परिमेय संख्याओं ऋण 7/9, ऋण 5/21 और 2/3 को अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। तो क्या करना है? सबसे पहले हर को धनात्मक, तो इसमें हर धनात्मक है, इसमें धनात्मक, इसमें हर धनात्मक नहीं है। तो क्या कर लेंगे? -1 से ऊपर नीचे गुणा करके इसके हर को भी हम लोग जो है धनात्मक बना लेंगे। क्या हो जाएगा? धनात्मक हरों वाली परिमेय संख्याएं क्या क्या है? ऋण 7/9 कामन, ऋण 5/21 और ये भी हो जाएगा ऋण 2/3। अब इनके हरों का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 9 का, 21 का और 3 का, 60 का 2 निकाल लेते हैं। 3 का 9, 3 7 21, 3 का 3, 7 से कटेगा 1। इस सब के बारे में हम लोग प्राथमिक का जब पढ़ाएंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, परेशान न हो आप लोग। तो लक्ष्य क्या हो जाएगा? जो ये आए हैं इस साइड इन सबका गुणा कर लीजिए। 3 गुणते 3 गुणते 7, ये कितना आ गया? 63। ये हमारा रफ कार्य में है। तो लक्ष्य कितना आ गया है? 63 है। अब हमें ध्यान दीजिए क्या करना है। इसका एलसीएम कितना आ गया है? हरों का 63। अब हमें सभी परिमेय संख्याओं के हर में 63 लाना है। क्यों 63 लाना है? सम हर बनाना है। इसके लिए शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। जो भी हर है, जैसे इसको समान हर बनाना है तो आपको किस संख्या से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। इसके लिए सीधा सा तरीका है, ध्यान दीजिए। जो एलसीएम आया है, एलसीएम को प्रत्येक परिमेय संख्या के हर से भाग दे दीजिए। जो बार आए उसी से अंश में और हर में गुणा कर दीजिएगा। तो ये प्रोसेस इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए। अगर 3 से ज्यादा परिमेय संख्याएं दी गई हैं किसी सवाल में, 4 हैं, 5 हैं, तो घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ हम लोगों ने 3 का एलसीएम निकाला था। अगर 5 परिमेय संख्याएं हैं तो 5 का एलसीएम निकालिए। n परिमेय संख्याएं हैं तो n का निकालिए, अनंत है तो अनंत का निकलेगा। समझ? लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं तो इसका करेंगे। आइए इसको करके देखते हैं। अब क्या प्रोसेस आएगा? हरों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक परिमेय संख्या के
हर से लसा को आए उसी से उस परिमेय संख्या में अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। चलिए, पहली परिमेय संख्या क्या है? 7/9 है। एलसीएम क्या आया है? ध्यान दीजिए, 63 आया है। जब 63 को 9 से भाग देंगे तो कई बार जाएगा? 9 सत्ते 63, 7 बार गया। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ किससे गुणा करेंगे? कितना आ गया? 49/63। इसी तरीके से दूसरी परिमेय संख्या क्या है? ध्यान दीजिए, ये वाली -5/21 है। एलसीएम 63 है, तो 63 को 21 से भाग देंगे तो 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63। यहाँ जगह 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15/63। इसी तरीके से एक और परिमेय संख्या है 2/3। एलसीएम को 3 से भाग दीजिए, यहाँ 3 है और ये एलसीएम है 63, तो 3 21 में 63 21 बार जाएगा, तो ऊपर नीचे हम लोग 21 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 42 और नीचे आ जाएगा 21 तिहाई 63। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो दी गई परिमेय संख्याओं का रूप बदल चुका है, अब वो इस तरह से हो गई है। ध्यान दीजिए किस तरह से हो गई है। ऋण 49/63 कामा ऋण 15/63 कामा ऋण 42। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं जो मूल रूप में थी उनका रूप बदल चुका है, समान हर वाली परिमेय संख्याएं बन गई हैं। जब इस तरह से समान हरों वाली परिमेय संख्याएं बन जाती हैं तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है इनके अंशों की तुलना करने में। तो वही हम करेंगे, अब इनके अंशों की तुलना कर लेंगे और इनके अंशों को जो है हमें यदि आरोही में कहा हो तो आरोही में, यदि अवरोही में कहा हो तो अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ हमें किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। तो हम लोग क्या करेंगे? अब अंशों को अवरोही क्रम में लिखने पर अंशों को अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तीनों ऋणात्मक में है। हमने बताया था कि जो शून्य के नजदीक होगा वह बड़ी होगी, सबसे बड़ी परिमेय संख्या। सबसे बड़ी परिमेय संख्या के लिए
उसका अंकित मान सबसे कम होना चाहिए। तो ये ऋण 15 जो है सबसे बड़ी है। उसके बाद ऋण 42 है, फिर उसके बाद ऋण 49। ये क्रम हो गया। अब सबके बटे में क्या लगा दीजिए, 63 लगा दीजिए। क्या उत्तर हो जाएगा, अभिष्ट और वही क्रम। ध्यान दें, ऋण 15 सेकंड में आया है, ये सेकंड वाला है ना, सेकंड पूछा तो सेकंड वाला कौन सी परिमेय संख्या है, ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ऋण 5/21। फिर 42 आया है, तो 42 किसमें आया है, तीसरी वाली परिमेय संख्या का आया है। तीसरी वाली परिमेय संख्या ये है, सेकंड स्थान मिलेगा ऋण 2/3 को। और सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 49/20 पहली परिमेय संख्या से आया है, इसलिए यह ऋण 7/, यही अभिष्ट और वही क्रम है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको परिमेय संख्याओं को कैसे आरोही या कैसे अवरोही क्रम में लिखते हैं ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग, अगर कहा होता कि आरोही क्रम में लिखिए तब हम क्या करते, कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए सीधे से एक